मैं यूसुफ इदरीसी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय हम नगर पंचायत भीरा में हैं। जो यहाँ से ताजियादारी आपको बताते चले कि नगर पंचायत भीरा की करबला कंपोजिट करबला जो नगर पंचायत भीरा, सलामत नगर जो नगर पंचायत में आता है, पिपरिया बोर्ड, कई जगह के जो ताजिया है, ताजियादारी होती है और यहाँ से करबला शरीफ जाते हैं। आइए हम आपको जाने माने यहाँ के हमारे साथ में समाज सेवा और नेता जो है वो फारूक लियाकती जी हैं, इनसे हम दो शब्द पूछना चाहते हैं। सर, क्या सुनना है आपको? मेरा नाम फारूक लियाकती है। पहले तो मैं इस गमे आशूरा पे अहले वतन को मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है, हम लोग नगर पंचायत भीरा से सभी रौज़े हुसैन जो बनाए गए हैं सभी चौतरों पे रखे हुए थे। कस्बे से लेके अब हम लोग लखीमपुर रोड पे आ चुके हैं। भीरा पुलिस हमारा सहयोग कर रही है, भीरा पुलिस हमारे साथ में है और पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ हम लोग करबला की तरफ रवाना हो चुके हैं और इंशाअल्लाह 5 बजे तक करबला शरीफ में रौज़े इमाम हुसैन लेके पहुंच रहे हैं। और करबला को समझना बहुत मुश्किल बात है क्योंकि करबला एक यूनिवर्सिटी है। अगर इसको आप समझ जाए, मुसलमान समझ जाए, तो कहीं लड़ाई, कहीं झगड़े, कहीं फसाद नहीं होंगे। इमाम हुसैन ने यजीदों के हाथ बैत नहीं की थी, इसीलिए इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। क्योंकि आज बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो बैत को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बैत को भी समझाना चाहता हूँ, बैत किसे कहते हैं। आज की डेट में समर्थन होता है जिसे वोट हम लोग कहते हैं, वो उस समय इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो इसी वोट और इसी समर्थन को बैत कहा जाता था। तो जालिम हुक्मरान यजीद बैठा हुआ था, इमाम हुसैन ने उनके हाथों में बैत नहीं दी। शहीदाने करबला में 10 मुहर्रम को आप शहीद हो गए और दुनिया को दर्श दे गए और पूरे इस्लाम को जिंदा कर दिया और पूरे वतन को कह गए कि हमें रोजा, नमाज, 5 टाइम की फर्ज नमाज हमें पढ़नी चाहिए। नमाज के खातिर आप शहीद हो गए हैं और हम लोग उनकी यादगार गमे आशूरा के मौके पर मना रहे हैं। और पूरी तरीके से जनता, पुलिस प्रशासन सभी हमारे साथ में है। हम लोग इंशाअल्लाह 5 बजे तक करबला शरीफ में पहुंच जाएंगे और इसी बात के साथ में ऐसा हम लियाकती से जानना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि गलत जो जहाँ पे हो रहा है, अगर आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो उसके दोषी आप भी है। ये इमाम साहब का ऐसा कुछ संदेश है जिसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि वो इमाम हुसैन का जमाना था, आज भी इसी तरीके से अगर कोई जालिम हुक्मरान है या जालिम कोई और है, अगर वो आपके साथ जास्ती करता है तो आप बिल्कुल सब्र ना करिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होकर उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये संदेश इमाम हुसैन ने दिया है। ये इमाम हुसैन का संदेश है। ये संदेश आपको गीता में भी मिलेगा, कुरान में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा। यहाँ तक कि कृष्ण ने कर्ण से खुद ही कहा था कि अगर गलत हो रहा था, जिस तरह द्रौपदी का चिरण हो रहा था, उस समय कृष्ण ने खुद कर्ण से कहा कि आप वहाँ पे गलत है, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो हो सकता है आपकी मृत्यु सैया ये मृत्यु ना होती। जी। और चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जो गमे आशूरा है, मुहर्रम का दिन है जो आज, इसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी लोग बड़े अदब एहतराम से मानते हैं। वो किसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। इमाम हुसैन का गमे आशूरा सभी मनाते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से कि शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाया जाता है, लोगों में उत्साह है। ये करबला शरीफ में की ताजियादारी जो है याद में करबला शरीफ तक पहुंच रहा है। बने रहे, हम आपको लेके चलते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।